अब थोड़ी सी कहते हैं, अब रामानंद जी के बारे में बताया वो कौन थे, कैसे थे। भगति दरावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की ध्यावना या पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंधारे, देश दराविड़ छोड़कर वो आए पुरी विचार। अब स्वामी रामानंद जी के साथ आगे लिंक होता है इस कथा का, इसलिए गरीबदास जी ने बीच में थोड़ा हिंट दिया है कि स्वामी रामानंद जी ये बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, वेदों गीता पुराणों के। और काशी एक हमारे पूरे विश्व के अंदर काशी अध्यात्म का एक केंद्र माना जाता है। तो जब रामानंद जी द्राविड़ देश में दूर रहने वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ऐसे पवित्र नगरी में ये नकली ब्राह्मणों ने वहां पर ऊत भूत की पूजा पाखंड प्रपंच का प्रचार कर दिया है, तो वहां जाकर उन्होंने वेद शास्त्रों गीता अनुसार ज्ञान देने की सोची और वहां आकर रहने लगे। लेकिन उनके विचारों से, क्योंकि ये लोग संस्कृत बहुत बोलते थे, एजुकेटेड, बचपन से पढ़ने लगते थे, तो वहां की आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े प्रभावित हुए कि रामानंद जी बड़े विद्वान पुरुष है, जिस कारण से ब्राह्मणों के एजुकेटेड बच्चे उनके शिष्य हो गए और 1400 ऋषि शिष्य बना दिए, जो केवल वेद गीता और पुराणों के आधार नाम लेकर के वो प्रचार करते थे। तो लोगों में कुछ वहां भक्ति पनपी, और लेकिन वो पाखंड भी बराबर चल ही रहा था। तो उसी समय क्या बता रहे हैं कि रामानंद भक्ति दरावड़ देश थी, यहां नहीं एक रिंच, काशी में ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश दरावड़ छोड़कर वो आगे पूरी विचार। काशी में आगे ये विचार करके योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। बचपन से ही ब्रह्मचारी थे स्वामी रामानंद जी, और योग साधना आदि करके मेडिटेशन करके उसने अपने आप को मान रखा था कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है, अपने शरीर को साध लिया है। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीर। आगे चल के 3 रास्ते हो जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। अभी तक किसी को ज्ञान तो था ही नहीं। जब हम यहां से चलते हैं, त्रिवेणी किसको बताते हैं कि जहां इला और पिंगला आगे जाके सुषमना में मिल जाती हैं, वहां उनको कहते हैं त्रिवेणी। नहीं, इससे आगे चल के जब हम त्रिकुटी पर पहुंचते हैं, त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते होते हैं। त्रिकुटी के बाद 3 रास्ते, वो त्रिवेणी कहलाती है। योग योग प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्नाने, पूजा विधि विधान से सर्व कला सूर ज्ञान। करे मानसी सेव नित्य आत्म तत्का ध्यान, छठ पूजा आरंभ गति धूप दीप बंधान। 1400 चेले किए काशी नगर मंझारे, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबारे। अब इतनी प्रभुता होगी थी स्वामी रामानंद जी की, 1400 तो ऋषि शिष्य बना दिए थे ब्राह्मणों के बच्चे, जो रामानंद जी के ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे थे। और तीर्थ व्रतों और इन मानसिक पूजा किया करता था भगवान की, ज्यों की तो एक तो सटकर्म होते हैं, ये सारे करता था। उनमें से सटकर्मों में से एक है शाल्यग्राम की पूजा। शाल्यग्राम मीन भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी की कोई मूर्ति, पत्थर पीतल चांदी की। उसको क्या करते हैं ये कि सब पहले
उनको सब वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं, जैसे धोती है, एक परना है शंकर भगवान विष्णु भगवान का, फिर मुकुट है और गले में एक मनके की माला यानी कंठी तुलसी की माला डालते हैं, एक बैजंती माला भी बनाते हैं उनके लिए। तो ऐसे वो मानसिक करता था, मूर्ति बनाकर नहीं करता था, मन मन में कल्पना करता, जैसे सोपन देखा करते हैं, ऐसे प्रतिदिन अभ्यास कर रखा था स्वामी रामानंद जी ने। कहते 5 वर्ष के जब हुए काशी मंज कबीरे, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान धान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहंगे, गरीब दास गुनी थके वो सुन दुल्हा पर संगे। 5 वर्ष की आयु में जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9। ये कंप्लीट ज्ञान है इस परमपिता कबीर भगवान का कि वो कबीर देव कबीर साहब सतलोक में रहते, राजा के समान देखने में राजा की तरह बैठे सिंहासन पर, ऊपर सिर पे मुकुट है, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में वहां रहते हैं, जब दूसरे यहाँ आते हैं तो कभी प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, जिसको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे लीला में करते हुए बड़े थोड़े से ऊपर बड़े होते हैं तो बचपन से ही प्रचार करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं, कवियों की तरह आचरण करते फिरते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। तो उसी आधार से तो वही प्रमाण गरीबदास साहब दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशीपुरी गुल भया काशीपुरी ये 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीरे, गरीबदास अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीरे। 5 वर्ष के जब हुए इतना गजब का ज्ञान बताया करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे। जैसे रामानंद के छोटे मोटे 1400 ऋषि कहीं सत्संग कर रहे होते थे तो परमात्मा खड़े होकर एक प्रश्न करते थे, क्या कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। या इनकी टाई टाई फिस, ये तो अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो क्या बकवास करता है, बंद कर देते इसको बात सुनना। थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।